भगवान के समान उदार दुनिया में कौन हो सकता है। आज सुदामा की दरिद्रता भगवान ने बीच मझधार में ले पार कर दिया। योग माया ने लेकर के इनको द्वारिका की सीमा में लेटा दिया। नेत्र खुले तो बड़े बड़े चौराहे, बड़ी बड़ी छावनियां। एक पथिक जा रहा है राहगीर, भैया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। इस नगर का क्या नाम है? द्वारिकापुरी। यहां का राजा कौन है? द्वारिकाधीश। जो पहले मथुरा में रहते थे बोई, हाँ बाबा बोई है, बोई है। इनसे जरा मिलना है हमको, चले जाओ। ये डोडी बांध खड़े हैं, वो आपको मिला देंगे। पहुंचे, भैया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। द्वारिकाधीश से मिलना है। क्या परिचय है आपका? बड़े लोगों की यहां चिट जाती है। हमारी उनकी मित्रता है। ढोड़ीवान ने तलवार से लेकर के चोटी तक देखा और कहता है कि तन पे नहीं है लत्ता और चल दिए कलकत्ता। आप अपने को द्वारिकाधीश का मित्र बता रहे हो? ए बाबा, द्वारिका में बहुत अन्न क्षेत्र खुले हैं, आप जाकर के भोजन कर लो। तुम्हारी गर्मी बहुत बढ़ गई है जठराग्नि, शांत हो जाए तब आप हमारे पास में आना। सुदामा जी ने कहा कि हमारी गर्मी नहीं बढ़ी है, हमने तो सत्य कहा है और हट भी नहीं कर रहे। आप जाकर के बता दो, यदि वो चाहेंगे तो बुला लेंगे, नहीं चाहेंगे तो हम वापस यहीं से लौट जाए। दौड़ी बांध गया। भगवान भोजन करने के बाद झूले में बैठे हैं। रुक्मणी पान का बीड़ा लेकर के खड़ी हैं। डोड़ीवान कहता है कि शीश पगा न झगा तन में, नहीं जाने को आए बसो की ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, लकुटी करमई नहीं कछु सामा। पूछत दीन दयाल को धामो, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा सुना तो दौड़ पड़े, मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। कहीं पीतांबर गिर गया, कहीं माला गिर गई। रानियों ने सोचा कि बहुत बड़े ब्राह्मण आए, साधु आए, इस प्रकार से कभी दौड़ करके नहीं गए। सुदामा ने देखा, अंक से लिपट गए। ठाकुर जी ने इनके चरणों को सहलाना प्रारंभ कर दिया। कांटा लगा है, बीमारी फटी है, रक्त निकल रहा है। ऐसे बिहाल बिमायन सो पग, कंटक जाल गड़े पुन जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतने अश्रु निकले, इतने अश्रु निकले कि इन्होंने सुदामा जी के चरणार बिंदों को अपने अश्रुओं से धो दिया। रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी, ऐसा त्यागी ब्राह्मण द्वारिका में न कभी आया न कभी आएगा। जाओ जाकर के चरणों तक इनका लो, अपने भवनों में जाकर के इनका चरणों तक छिड़क लो। पीड़ा पर जाकर के बैठा ला, चरण धोए। हर रानी ने अपने भवन में चरणों तक छिड़क दिया।
भगवान कहते हैं इनसे आशीर्वाद भी लो। रानियां आशीर्वाद ले रही हैं, मैं रुक्मणी प्रणाम कर रही हूं, सौभाग्यवती। मैं जामवंती प्रणाम कर रही हूं, सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम कर रही हूं, सौभाग्यवती भव। अब महाराज 10 आई, 20 आई, 50 आई, 100 आई, 200 आई, 300 आई, 400 आई, 500 आई, 600 आई, 700 आई, 800 आई, 900, सबके लिए सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। एक अच्छा पहलवान 1000 बार ऐसे कर दे तो उसके हाथ में दर्द होने लगे। इनका तो शरीर क्रस है। सुदामा जी ने ऐसे झांक करके देखा तो लंबी लाइन। सुदामा जी ने कहा, ए कनुआ। रुक्मणी ने कहा, कनुआ कौन है? अब पुराना नाम तो मित्र ही जानता है। ए कनुआ। श्रीमान जी चल पड़े। रुक्मणी ने कहा, अच्छा इनका नाम कनुआ भी है। भगवान कहते हैं, क्या है क्या है? सुदामा जी ने कहा कि कान में कहूंगो, कान में। गोपनीय बात कान में कही जाती है ना। तो जैसे इन्होंने कान लगाया उनके मुख से, सुदामा जी कहती हैं, सब कौन है? उन्होंने कहा, तुम्हारी बहुएं हैं। सुदामा जी ने कहा, भले आदमी कितनी और रह गई हैं? उन्होंने कहा, अभी तो नंबर लगा है, 16,001 है। सुदामा जी ने कहा, तू ही बैठ जाना, सबका आशीर्वाद हम तुझको ही दिए देते हैं। दोनों मित्र इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा कि इसका चलता बहुत प्रभाव। जिसके एक पत्नी होती है उसका जीवन तो ठीक कट जाता है, और जिसके 2 होती है उसको तो भगवान मान ले। और जाके 16,001 है। बड़ा प्रभाव है इसका। चुटकी बजाते ही सब रानियां अटेंशन में खड़ी हो जाती। आज की पत्नी तो अपने पति को बिल्ली बना देती है। नहीं बनाती, बनाती। नार विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। सब झूठ हो जाएगा, नहीं बनाती। आपने देखा वो बच्चा जब रोता है ना, बच्चा, पति देव बाहर से आ रहे हैं तो पत्नी क्या कहती है? चुप हो जाओ, म्याऊं आ रही है, म्याऊं आ रही है। ये म्याऊं आ रही है कि तुम्हारा सौभाग्य आ रहा है? हमने बहुत समाज देखा है, पति पत्नी का प्रेम ऊपर से बहुत लगता है। एक जगह हम कथा करने के लिए गए तो वहां पति पत्नी में बड़ा प्रेम। नवयुवक थे, उनकी साल गिर जाए तो वो साल रख दे, उनकी स्वाति गिर जाए तो वो स्वाति रख दे। अब एक दिन हमसे दोनों लोग मिलने आए हमारे आवास पर, तो बड़ा प्रेम दर्शाया, बड़ा प्रेम। एक दिन पति आया, अकेला पति। वो पति ने अपनी घटना बताई और कहने लगा कि महाराज हमारी धर्म पत्नी से मत कह देना, नहीं खटिया खड़ी हो जाए। और ये हमने कहा, बाप रे बाप, तो इतने भाई। तो यहां पर सुदामा जी सोचते हैं कि बड़ा इनका प्रभाव है, बड़ा प्रभाव। हाथ पकड़ करके पलंग पर ले गए। भगवान ने कहा, आपकी शादी हो गई? सुदामा जी ने कहा, बाल बच्चे हैं। भाभी ने कुछ भेजा होगा। इतना सुना तो इन्होंने अपनी कांख को टाइट कर दिया। विचार करते हैं, इतना बड़ा ऐश्वर्य और वैभव है, इन सब के सामने यदि हम 4 मुट्ठी चिवड़ा देंगे तो हमारे मित्र की बड़ी बदनामी होगी। सुदामा जी ने कहा कि
शादी हो गई, बाल बच्चे हैं। भगवान ने कहा कि तुमने अपनी शादी में हमको बुलाया नहीं। सुदामा जी ने कहा कि भैया हम तो गरीब ब्राह्मण, शादी हो गई हमारी, हम कैसे तुमको बुलाते, तुम राजाधिराज थे और तुम्हारे तो 16,108 विवाह हुए हैं, एक भी शादी में तुमने मित्र को याद नहीं की। तो भगवान ने कहा कि 16,108 विवाह तो हुए हैं, परंतु मोर कऊ में ना धरो, बिगर मोर की शादी है, जहां जैसा मिल गया वैसा विवाह कर लिया। दोनों मित्र चर्चा करने लगे। भगवान ने अपनी अंगुली लेकर के फटे पुराने वस्त्र से लगाई, चिवड़ा पलंग पर बिखर गए। भगवान ने एक मुट्ठी मोहड़े में डाली, दूसरी मुट्ठी फिर मोहड़े में डाली, तीसरी मुट्ठी जब भरने लगे तो हाथ गए प्रभु को कमला, कहे नाथ कहां तुमने चितदारी, तंदुल खाई मुट्ठी दोही लीन कियो तुमने दोही लोक लिया। आपने 2 मुट्ठी खा लिए, आपने 2 लोक का राजा बना दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। भगवान को यदि हम श्रद्धा से पत्र दें, पुष्प दें, भगवान उसे सहज स्वीकार करते हैं। सुदामा जी कहते क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतनः ब्रह्म बंधुर्तस्माहम पाहुव्याम पररंबिता। कहा हम अत्यंत पापी दरिद्र, कहां वो लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय। इस प्रकार भगवान ने सुदामा के ऊपर दिव्य कृपा की।